गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे जिससे आजकल जो कोरोना का वजह से जो क्लासेस डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे अधिक से अधिक के स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज हम एक क्लास 9 का मैथ का एक चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि नंबर होता क्या है, नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पहले पढ़ेंगे कि नंबर जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। यानी एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज नोन एज क्या होगा? रियल नंबर। और एक क्या होगा कि द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, उसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर का मीनिंग क्या हुआ? तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अंडर रूट 4 हो गया, तो यह -3 हो गया, यह -4/5 हो गया। यानी इट मीन्स रूट के अंदर कभी भी निगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। इमेजिनरी का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे अंडर रूट -3 हो गया या अंडर रूट -5/3 हो गया, तो यानी रूट के अंदर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, जिसको हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल ये जान जाओ कि इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी जानते हो कि जैसे अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, लेकिन अंडर रूट अगर -4 होगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू -2 नहीं होता है। तो इस माइनस को कैसे हटाते हैं? तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे याद रखना कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो इसमें को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? √3i हो जाएगा। तो जिस अगर किसी नंबर के साथ आई इंक्लूड हो या स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर हो, तो उसको हम किस में रखेंगे? इमेजिनरी नंबर में रखते हैं। इस आई को क्या पढ़ते हैं? आयोटा। यानी इस आई को हम आयोटा पढ़ते हैं। हमको केवल पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। यानी एक होता है रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि वह नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। और यहाँ पे याद रखना कि p और q जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। इरेशनल क्या होगा? तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होगा कि इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में देखो। जैसे यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ पे p/q के फॉर्म आ रहा है और q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको रेशनल बोलेंगे। अगर यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे p है लेकिन q नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं रहता है, तो क्या होता है? 1 होता है। तो p/q के फॉर्म में है और q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। बट अगर मान लो कोई नंबर है और नीचे 0 है, तो ये p/q के फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में रेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर 0 बाई कोई नंबर है तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में है और यहाँ पे नंबर के स्थान पे कोई 1 2 3 रहेगा, यानी 0 नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में 0 तुम्हारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे अब नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे डेसिमल जो होता है वो दो टाइप का होता है।
एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग। तो जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे 3/5 है तो इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.0, तो 5 6 जा 30। तो ये क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 10/3 है और यहाँ पे 10 है तो 3 3 जा 9, ये 1 डेसिमल 0, तो 3 3 जा 9, ये 1 0, तो 3 3 जा 9। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी इंड नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे जो डेसिमल होता है वो भी फिर दो टाइप का, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग का मीनिंग हुआ कि जैसे यहाँ पे 0.333 या 0.252525, तो उस कंडीशन में क्या है, 252525 का बार बार रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे 3 का रिपीट हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 और ऊपर रेकरिंग। इस रेकरिंग का मीनिंग होता है कि 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट किसका रिपीटेशन हो रहा है, 25, तो 25 के ऊपर रेकरिंग, तो उसको हम रिपीटेशन बोलेंगे। नॉन रिपीटेशन का मीनिंग क्या होगा कि जैसे 3.31256, तो यहाँ पे क्या है, कोई नंबर बार बार यानी कोई डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट क्या है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होता है वही तुम्हारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे पूछ दे कि विच इज ए irrational and rational number, यानी कौन सा इरेशनल होगा और कौन सा रेशनल होगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लो यहाँ पे √16 है, सेकेंड नंबर में 1 2 3 4 ये है, थर्ड नंबर में 0.251 है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, तो 4 तुम्हारा क्या आता है, रेशनल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 आता तब ना होता है, या तो वहां पे रिपीट होता है, तो इसलिए किस में आएगा, इरेशनल में आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 251 251 251 यानी रिपीट कर रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, रेशनल में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आ गया। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पे एक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसको जानने से पहले सिंपलेस्ट रेशनल नंबर, तो सिंपलेस्ट रेशनल नंबर क्या होता है, तो अगर कोई रेशनल नंबर p/q है, यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, और द कॉमन फैक्टर ऑफ pq, अगर कॉमन फैक्टर p और q का 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3/5 है तो 3 और 5 क्या हो सकता है, एक ही ऐसा डिजिट है जिससे डिवाइड हो सकता है ये 1 से, तो उस कंडीशन में इसका कॉमन फैक्टर तुम्हारा 1 आ रहा है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 4/8 है तो इसके लिए अगर कॉमन फैक्टर निकालोगे, कॉमन फैक्टर, तो उस कंडीशन में क्या आ सकता है, ये जो दोनों डिजिट है वो 4 से डिवाइड होगा, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो इसको हम सिंपलेस्ट नंबर यानी सिंपलेस्ट रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो याद रखना कि ये ग्रुप ऑफ
रेशनल नंबर in which simplest form is same। यानी यहाँ पे अगर कोई ग्रुप है जिसमें बहुत सारे रेशनल नंबर हैं और सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम किस में रखेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, 5/10 है, तो 2 2 जा 3 2 जा 4 2 जा 5 2 जा, तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 1/2 1/2, तो इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। बट अगर मान लो 3/6 है, ए 4/8 है, ए 6/12 है और यहाँ पे 5/15 है, तो उस कंडीशन में 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15। यहाँ पे 1/2 1/2 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो इस कंडीशन में इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अब अगर पूछेगा कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3, तो उस कंडीशन में क्या कर लेना कि फर्स्ट तो दिया है तो एक 2/3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या करना, फर्स्ट दिया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड क्या होगा 2/3, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, अगर थर्ड निकालना है तो 2/3, तो 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से, तो ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, तो सब तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना रहेगा कि जैसे चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पे मान लो p/q कोई रेशनल नंबर दिया रहेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले क्या कर लेना कि HCF ऑफ p और q निकाल लेना। मान लो क्या आया, x आया, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो उस कंडीशन में p डिवाइड बाई x और यहाँ पे q डिवाइड बाई x, और इससे जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में यानी उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर और नंबर लाइन, और यहाँ पे दिया है नंबर लाइन, और यहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर में 3 होल 4/5, सेकेंड क्या हो जाएगा, मान लो कि -4 होल 3/7, तो उस कंडीशन में जो जूनियर क्लास में जानते हो कि उसको पहले डेसिमल में चेंज करके उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी रेशनल नंबर डेसिमल में चेंज हो जाए। तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देना, 0 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो ये किसके बीच में लाई करेगा,
तो 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे क्या है कि 3 और 4/5, तो यहाँ पे 5 तुम्हारा क्या है, ग्रेटर है ना, यानी जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको ध्यान देना। अब इसको क्या कर देना, 5 पार्ट में कैंसिल कर लेना। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 3 और 4/5 है, तो इसको इधर से काउंट करना, 1 2 3 4। तो इस पे आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, 3 और 4/5 हो जाएगा। सिमिलरली इसको देखेंगे तो ये 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 और इधर -5। अब यहाँ पे ये -4 और -5 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 7, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ से काउंट करना, तो 1 2 3 इस पे आएगा, तो यहाँ पे -4 3/5 हो जाएगा। इससे अगर कोई रेशनल नंबर दिया है और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इस मेथड से जानेंगे। अब यहाँ पे है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में है कि सेकेंड नंबर में तुम्हारा पढ़ना है जैसे हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। तो उस कंडीशन में इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आता है। एक आता है अगर फॉर वन रेशनल नंबर, यानी केवल एक ही रेशनल नंबर मानना है, निकालना रहेगा, और मान लेना लेट ए एंड बी आर टू नंबर दिया रहेगा, ए और बी का वैल्यू। तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, a+b/2 हो जाएगा। लेकिन अगर दिया रहेगा कि फॉर मोर देन वन रेशनल नंबर, यानी एक से अधिक अगर रेशनल नंबर दिया रहेगा, तो मान लेना लेट ए एंड बी आर टू नंबर in which n rational number is find, यानी इसके बीच में n रेशनल नंबर निकालना रहेगा। यानी यहाँ पे क्या है, a और b कोई दो नंबर है और इन दोनों के बीच में a1 a2 a3 उसी तरह an, यानी n रेशनल नंबर निकालना है। उस कंडीशन में क्या कर लेना, d का वैल्यू निकाल लेना। तो d का वैल्यू कैसे आएगा, तो b - a और n+1, यानी जैसे 5 रेशनल नंबर निकाला रहेगा तो n की जगह पे 5 8 निकाला रहेगा तो 8 होगा। और उस कंडीशन में यहाँ पे क्या कर लेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर a+d हो जाएगा, सेकेंड a+2d हो जाएगा, थर्ड a+3d हो जाएगा, फोर्थ a+4d, यानी ऐसे d केवल क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, यानी 2 और 3 के बीच में क्या करना है, 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो उसके लिए क्या कर लेना कि देखो ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट वाला ए सेकेंड वाला बी, और जितना रेशनल नंबर निकाला रहेगा उसको हम n मान लेंगे। तो d का वैल्यू निकालना तो क्या होता है b - a n+1, तो 3 - 2 और यहाँ पे n के यहाँ पे 4+1, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। अब उस कंडीशन में ये क्या होता है, तो a+d a+2d a+3d और a+4d, यानी 4 निकालना है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे कि a की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे 2 और d का वैल्यू 1/5, यहाँ पे 2 × 1/5, यहाँ पे 2 3 × 1/5, यहाँ पे 2
4 इंटू 1/5। अब इसको सॉल्व कर लेना तो क्या आ जाएगा, इसके बीच में रेशनल नंबर निकल जाएगा। यहाँ पे दो नंबर दिया रहेगा और उसके बीच में अगर एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना रहेगा तो फर्स्ट वाले को ए मान लेना, सेकेंड वाले को बी मान लेना, जितना रेशनल नंबर निकालना रहेगा उसको एन मान लेना। उसके हेल्प से क्या कर लेना, डी निकाल लेना और उसके बाद ए प्लस डी ए प्लस 2d इस पे रख देना। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे कि हाउ टू चेंज, यानी हाउ टू चेंज रिपीटिंग डेसिमल इनटू सिंपलेस्ट होल। यानी अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है कि जैसे आफ्टर डेसिमल only repeating digit is present। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.3 है रिकरिंग, 0.25 है रिकरिंग या 3.251 है रिकरिंग, यानी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उस पे क्या आना चाहिए, यानी केवल रिपीटिंग डेसिमल आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.251 है तो यहाँ पे केवल 51 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है, या 3.251 है तो यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है लेकिन 25 रिपीट नहीं कर रहा है। तो दोनों का कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा मान लेना कि लेट x इक्वल, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको 0.333 4-5 बार लिख लेना और इसको क्या मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं 0.25252525 और उसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो 1, तो 1 पे रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे रहेगा तो 100 से, 3 पे रहेगा तो 1000 से। तो यहाँ पे 1 पे है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब LHS में करेंगे तो RHS में भी करेंगे। यहाँ पे 10x और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट डेसिमल के पहले तो 3.333 आ जाएगा। अब इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। अब देखो डेसिमल के बाद सब क्या है, सेम है, यहाँ भी क्या है, सेम है। अब उस कंडीशन में सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 10x, यहाँ पे 3.333 ऐसे, और यहाँ पे x तो यहाँ पे 0.333। तो उस कंडीशन में माइनस माइनस, तो यहाँ पे 10x में से x जाएगा तो 9x और ये सब तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा 3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/9 यानी 1/3 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक स्टेप इंक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि 0.231 है तो उस कंडीशन में अगर मान लो इन दोनों डिजिट पे रेकरिंग है तो इसको क्या मान लेंगे कि लेट x इक्वल 0.231। तो 31 बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 31 31 31। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो अब क्या है कि एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं है और दो डिजिट पे रेकरिंग है, तो पहले जिस पे रेकरिंग रहेगा उसको डेसिमल के पहले लाएंगे। एक डिजिट पे नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई
10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यह आ जाएगा 10x, तो यह आ जाएगा 2.31313131, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। अब यहाँ पे बिना रिपीटिंग वाला आ गया, अब यहाँ पे रिपीटिंग वाले को लाएंगे, तो रिपीटिंग कितना पे है 2 पे, अब यहाँ पे क्या कर देना मल्टीप्लाई 2 पे है तो 100 इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकेंड में, तो सेकेंड में करेंगे तो 10 पहले से 100 से मल्टीप्लाई तो 1000x, यहाँ पे 2 डिजिट इधर आ जाएगा तो 231 31 31 31 ये आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। और डेसिमल के बाद यहाँ पे इसका और इसका दोनों पे क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तब यहाँ पे क्या कर देना है थर्ड में से सेकेंड को माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000x, यहाँ पे 231.313131 और ऐसे जाएगा, और यहाँ पे 10x, तो यहाँ पे 2.313131, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं माइनस कर देना, तो यहाँ पे 990x आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 229 आ जाएगा, तो उस x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि रिपीटिंग डेसिमल है उसको रेशनल में कैसे चेंज करेंगे, तो अगर डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है सब पे रिकरिंग रहेगा, तो पहले x उसको मान लेंगे, अगर एक पे रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई 2 पे, तो 100 से 3 पे, तो 1000 से उसको सेकंड मान लेना, सेकंड को फर्स्ट पे क्या कर देना माइनस कर देना। लेकिन अगर रिकरिंग कोई डिजिट पे रहे कुछ पे नहीं रहे, तो पहले x तो उसी को मान लेंगे, उसके बाद जिस पे रिकरिंग नहीं रहेगा उसको लाएंगे, तो वो LHS में आ गया, अब उसके बाद जिस पे रिकरिंग है उसको लाएंगे, तो इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे कि एडिशन या एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसमें सिंपल से याद रखना कि अगर अंडर रूट एक्स है प्लस माइनस है और यहाँ पे अंडर रूट वाई है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होगा कि जब ये दोनों सेम रहेगा, तो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन अगर रूट के अंदर वाला डिजिट अगर सेम नहीं रहेगा तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे कोई बोले ये √2 प्लस 3√2 है, तो रूट के अंदर वाला क्या है सेम है, तो अब इसका एडिशन हो जाएगा, तो √2 यानी यहाँ पे 1√2 है, यहाँ पे 3√2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5√3 है और यहाँ पे 3√3 है, तो ये वाला सेम है, तो इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 5√3 में से 3√3 गया, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, और √3 है तो √3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे √2 है और प्लस 3√3 है, तो ये वाला सेम नहीं है, तो इसका एडिशन नहीं होगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर मान लो √5 है प्लस 5√2 है, तो ये वाला सेम नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर वाला डिजिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो ये भी सेम नहीं है, तो इसका भी एडिशन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर कैसे होगा, तो जैसे यहाँ पे क्या कर लेना मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, तो जैसे √x है √y है, तो
तो ये क्या आ जाता है अंडर रूट एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे 4√3 है, तो यहाँ पे रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12 और इरेशनल को इरेशनल में तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 4√3 है और यहाँ पे 3√4 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 और ये 3 4 जा 12। अब इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2, तो 24√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर यानी डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर रहेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो जैसे अंडर रूट एक्स है अंडर रूट वाई है, तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट एक्स बाई वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5√3 है और नीचे 6√3 है, तो ये √3 से √3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 5/6। अगर मान लो यहाँ पे 7√6 है और यहाँ पे 2√3 है, तो ये 3 से 6 दो बार में कैंसिल होगा, तो इसे जब कैंसिल होगा तो रूट में ही रहेगा, तो 3 2 जा 6, तो ये क्या होगा 7√2 और बाई क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर दिया है तो उसका एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ये इस मेथड से देखेंगे। अब यहाँ पे है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो याद रखना कि जब भी रेशनल को अगर रेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर इरेशनल के साथ करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा इरेशनल आएगा। यानी एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उन दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा क्या आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे 2 रेशनल है, ये इरेशनल है, मान लो √3, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 + √3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - √3, मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, अगर डिवाइड करेंगे तो 2/√3। ये जो सब है ये सब तुम्हारा क्या आएगा इरेशनल हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर कोई रेशनल है और एक इरेशनल है तो उन दोनों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा इरेशनल ही आएगा। सेकेंड नंबर में अगर इरेशनल है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर इरेशनल के साथ तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यानी अगर दो रेशनल है, एक इरेशनल है, सॉरी दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी देख लिए कि जैसे यहाँ पे √3 है और √2 है, दो इरेशनल नंबर है, तो इसको प्लस करेंगे तो √3 + √2 ही आएगा, माइनस करेंगे तो √3 - √2 आएगा। अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो √3/2 आएगा। ये सब तुम्हारा क्या आ रहा है इरेशनल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो 2 - √3 है और एक 2 + √3 है, तो इसको हम ऐड जब करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल 4, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में a - ba + b, तो a² - b², तो a स्क्वायर करेंगे तो 4, b² तो 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 1, तो ये क्या होगा रेशनल। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में देखोगे तो अगर 5 + √3 है और यहाँ पे 2 + √3 है,
तो यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 प्लस रूट थ्री प्लस माइनस 2 माइनस रूट थ्री, तो इसे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में। अगर डिवीजन की कंडीशन में देखोगे तो उस कंडीशन में अगर 5 रूट थ्री है और यहाँ पे 2 रूट थ्री है तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो 5/2 बच जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर एक इरेशनल और इरेशनल है तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे तो इरेशनल आएगा। लेकिन अगर दो इरेशनल है उसके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, रेशनल आ जाएगा, रेशनल या इरेशनल। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल या प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। उसमें पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो जानते हो कि यहाँ पे अगर ए और बी कोई क्या है, रेशनल है, कॉमन बता रहे हैं उसी पे सब अपना कनेक्ट कर लेना। तो अगर ए प्लस बी का वैल्यू या ए माइनस बी का वैल्यू या ए इंटू बी का वैल्यू या ए बाई बी का वैल्यू अगर वो भी क्या आएगा, रेशनल आएगा, तो उस कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे 2a, इसमें क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी में कि इरेशनल के कंडीशन में कि रेशनल में अगर 2 और 3 लोगे तो 2 3 5, 2 माइनस 3 तो -1, 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो ये सब रेशनल होगा। तो उस कंडीशन में इन केस ऑफ रेशनल, तो रेशनल के कंडीशन में वो सभी क्या होगा, फॉलो करेगा, यानी सब ये फॉलो कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इन केस ऑफ इरेशनल, तो इरेशनल के कंडीशन में जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे तो अगर ए और बी कोई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बाई बी, वो भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो वो भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखे हैं कि इरेशनल और इरेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो रेशनल और इरेशनल दोनों आए ना। तो उस कंडीशन में वो कुछ कंडीशन में फॉलो करेगा और कुछ कंडीशन में फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे में और में नॉट बी पॉसिबल, यानी यहाँ तो पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड आता है कम्युलेटिव लॉ। तो कम्युलेटिव लॉ क्या आता है, ए प्लस बी है और बी प्लस ए है, अगर दोनों यानी ए और बी कोई रेशनल है तो ए प्लस बी निकालो चाहे बी प्लस ए निकालो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। तो उस कंडीशन में एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 2 + 3 है तो 5, या 3 + 2 तो 5 तो हो जाएगा, या 2 × 3 तो 5 6, 3 × 2 तो भी 6 तो हो जाएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 - 3 तो -1, 3 - 2 तो 1, तो यहाँ पे LHS RHS इक्वल नहीं ना हो रहा है, तो उस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है एसोसिएटिव लॉ। तो उस कंडीशन में भी अगर a + b + c है, इधर भी a + b + c है, तो अगर फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट है तो इसमें लास्ट 2 के साथ, तो अगर इसका वैल्यू इक्वल होगा तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो इसको कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, तो उस कंडीशन में देख लेना अपना, तो इस कंडीशन में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन होगा वो फॉलो नहीं करेगा। उस कंडीशन में 4 नंबर में आता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि जैसे ए बी प्लस सी है या ए बी माइनस सी है, तो ये क्या होगा, ए इंटू बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए इंटू सी के। तो उस कंडीशन में फॉलो करेगा, यहाँ पे ए इंटू बी का वैल्यू माइनस है तो माइनस ए इंटू सी के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक होता है 5 में एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर कोई यहाँ पे नंबर है यानी रेशनल है इरेशनल, उसमें जीरो को ऐड करो या जीरो में उस नंबर को ऐड करो, उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। सॉरी, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, और नंबर आएगा। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक आता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई नंबर है और उसमें उसके अपोजिट यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस ऐड करो, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि जैसे रेशनल है, तो रेशनल जान गए कि रेशनल को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई इरेशनल नंबर है, उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में जान गए हो। अब देखो, जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो यहाँ पे दो टाइप से आता है कि जैसे यहाँ पे मान लो √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, चाहे √5 आ जाए, चाहे √7 आ जाए। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, या 9.3 आ जाए या 10.6 आ जाए, यानी एक डेसिमल वाले को रिप्रेजेंट करना है। तो इस टाइप से। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कोई एक लंबा सा लाइन खींच लेना, यहाँ पे एक पॉइंट मानना। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर के हेल्प से क्या कर लेना, यहाँ पे एक आर्क बना लेना। अब इसको 3 पार्ट में क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना। तो मान लो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखो, जैसे 2 को करना है तो क्या होगा, 1 + 1, तब ना यहाँ पे 2 आएगा। तो उस कंडीशन में इसको वो मान लेना। अब इधर कितना भी डिस्टेंस पे मान लेना a, और ये तुम्हारा क्या है, एक यूनिट है, यानी इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 है। अब उस कंडीशन में जो यहाँ पे है उतना ही हम यहाँ पे आर्क लेके काटेंगे, यानी जितना यहाँ पे आर्क है उतना ही यहाँ पे लेंगे। तो ये वाला हो जाएगा, मान लो ये भी 1 यूनिट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, √2। अब यहाँ से प्रकार देके इस पे काटेंगे। तो जब यहाँ से काटोगे तो ये करीब ऐसे आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। अब √3 है, तो फिर यहाँ पे इस लाइन के हेल्प से फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री आ गया। और फिर जो इतना लेंथ था उतना ही लेंथ लेके यहाँ पे कट करेंगे। तो मान लो ये आया, अब इसको इससे मिला देंगे, और फिर यहाँ पे प्रकार रख के इसको ऐसे करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5, 6, 7 वाला है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेना, एक लाइन खींच लेना। सिमिलरली यहाँ पे O आ जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना। अब देखो 5 कैसे आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर + 1, तो इधर हम क्या करेंगे, 2 यूनिट लेंगे। तो यहाँ पे ये मान लेना, और यहाँ से 2 यूनिट लेंगे। तो इधर 2 यूनिट, तो इधर 1 रहेगा तो ना 5 आएगा। तो जो इधर लिए हैं उसका हाफ ले लेना, और उसको ऊपर रख के कट कर लेना। तो ये 1 आ गया। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रकार लेके इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे आके मिल गया ये √5। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो 1 यूनिट है
उसको फिर यहाँ पे 1 यूनिट कैंसिल करेंगे, तो ये √5 है और ये 1 है, तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 6। तो उस कंडीशन में फिर यहाँ से लेकर जब मिलाएंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, √6 हो जाएगा। ये वाला ध्यान देना, ये पूछता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो जितना ये लेंथ है उतना का हम एक लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी मान लेना। ये तुम्हारा क्या है 9.3 यूनिट है। यहाँ पे यूनिट क्यों देते हैं, तो याद रखना कि अगर कोई क्वांटिटी है जैसे 10 है तो उसके साथ मीटर, सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर यानी कुछ यूनिट नहीं रहता है तो उसको यू लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में ये भी मान लेना 9.3 है और बी पे क्या कर लेना 90 डिग्री का एंगल बना लेना, तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब यहाँ से बी से एक पॉइंट सी मान लेना जो 1 यूनिट हो। हमेशा यहाँ पे कुछ भी रहेगा जैसे 10.6 तो 10.6 का लाइन खींचेंगे और बी लास्ट पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना के इधर 1 यूनिट मान लेंगे। अब यहाँ पे जो पूरा लाइन है ए सी उसको डिवाइड करेंगे, तो जब ये एक बार ए सी को यहाँ से लेके ऊपर और फिर नीचे, फिर एक बार यहाँ से और फिर नीचे, उस कंडीशन में यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। तो उस कंडीशन में देखना ई वाला लेंथ और ई वाला लेंथ इक्वल होगा। अब इसको क्या मान लेना सेंटर और उसको सर्कल ड्रॉ करना, यानी यहाँ पे रख के यहाँ से रख के सर्कल ड्रॉ करना। तो जब सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। अब उस कंडीशन में क्या है, ये वाला यहाँ पे कट कर रहा है ना जहाँ 90 डिग्री को, अब उसी को क्या कर लेना इससे मिला लेना। तो जो ई वाला लाइन होगा वही क्या आ जाएगा √9.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, इसको ओ मान लेना, इसको बी और यहाँ पे डी। अगर इसको प्रूफ देखना है तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल BOD में तो क्या होगा OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो हमको OB का वैल्यू नहीं दिया है, तो याद रखना कि जो AO होगा या OC होगा या OD होगा, यानी OA, OC, OD ये तुम्हारा क्या होगा रेडियस होगा, और रेडियस डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है। तो डायमीटर ये होगा ना, तो 9.1 और 1 तो 10.3, तो 10.3/2। और जो OB का वैल्यू होगा वो कैसे आ सकता है OC माइनस BC, यानी OC में से BC को माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। तो OC का वैल्यू क्या है 10.3/2 माइनस BC का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.3/2 हो जाएगा। अब उस कंडीशन में OB है तो OB की जगह पे क्या रखेंगे 8.3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे BD स्क्वायर निकालना है और OD के जगह पे 10.3/2 का स्क्वायर। तो उस कंडीशन में BD स्क्वायर यहाँ पे 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। तो उस कंडीशन में BD स्क्वायर तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे 10.3/2 माइनस 8.3/2, यहाँ पे 10.3/2 प्लस 8.3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.3 में से 8.3 तो 2, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10.3 8.3 तो क्या होगा 18.3 और बाय 2, तो इसे क्या आ जाएगा यानी 6 आएगा 18.6, तो ये क्या आ जाएगा 9.3। अब इधर का जो स्क्वायर है उस पे चला जाएगा तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा √9.3। तो ऐसे तुम्हारा अगर कोई रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे जिससे मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो आज आप क्या करना कि ये केवल रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक छोड़ के
उसके पहले जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। आई होप वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सजेशन देना है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि अगर क्लास में रहता है तो क्लास में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जितना सॉल्यूशन हो सकते हो उतना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई सजेशन है कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो हम लोग को और अच्छा समझ में आएगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख सकते हैं। थैंक यू।